नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धर्म हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाता है। सनातन धर्म में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप और परोपकार को पुण्य माना गया है। इस धर्म से जुड़ी कहानियां हमें यह बताती है कि ईश्वर को भी अपनी गलती की सजा भोगनी ही पड़ती है। ऐसी ही एक कहानी जो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे माता सीता को एक श्राप के कारण अपने पति से अलग होना पड़ा था। सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। एक दिन बगीचे में खेलते हुए कन्या सीता को एक नर व मादा तोते का जोड़ा दिखाई पड़ा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वो जोड़ा ये बातें कर रहे थे कि भूमंडल में राम नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा, जिसकी अत्यंत सुंदर पत्नी सीता होगी। उत्सुकतावश सीता अपने को रोक न सकी और उनकी बातें सुनने लगी। उन्हें अपने विवाह के बारे में सुनकर बहुत ही उल्लास हुआ और इसी उमंग में उन्होंने बातचीत में मग्न तोते के उस जोड़े को पकड़वा लिया। सीता उनसे अपने और श्री राम के बारे में और भी बातें जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस जोड़े से पूछा कि उन्हें राम और उनके विवाह के बारे में ये बातें कहाँ से पता चली। तो तोते ने कहा कि उन्होंने ये बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि तुम जनक की जिस पुत्री के बारे में बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे रोमांचित कर रही हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब मेरा विवाह श्री राम से हो जाएगा। तोते ने याचना करते हुए कहा कि हे देवी, हम पक्षी हैं जिसे घर में सुख नहीं मिल सकता। हमारा काम ही है आसमान में विचरण करना। सीता ने नर तोते को तो आजाद कर दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी को तभी छोड़ूंगी जब मुझे मेरे राम मिल जाएंगे। नर तोते ने फिर कहा कि हे सीते, मेरी यह पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग नहीं सह पाऊंगा। कन्या सीता ने फिर भी मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर क्रोध में आकर मादा तोते ने सीता को श्राप दिया कि जैसे आप मेरी गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे दूर कर रही हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपनी गर्भावस्था में अपने राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने प्राण त्याग दिए और कुछ समय बाद उसके वियोग में व्यथित नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सालों बाद इसी श्राप के कारण ही माता सीता को श्री राम से उनकी गर्भावस्था के दौरान ही वन में भेज दिया था और वन में ही सीता जी के 2 पुत्र लव और कुश हुए थे। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।